हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अभी आप लोगों के बीच वर्ग 10वीं की सब्जेक्ट फिजिक्स से सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, और जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉपी कलम को सामने में रखें और जो मेरे द्वारा जो प्रश्न को बताया जा रहा है उसको बनाने की कोशिश करें, और देखें कि आपको इस प्रश्नों को हल आपके द्वारा हल करने से कितना सही हो रहा है। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। अर्थात करने का क्वेश्चन का अर्थ है कि प्रकाश की किरण किस माध्यम में गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरण की बात कही जाए, किस माध्यम में प्रकाश की किरण किस माध्यम में गमन करती है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो होती है ऐसी सीधी रेखा में गमन करती है, जबकि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती हैं। तो हम चलते हैं अगले, इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर ए हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न में कहना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो हम जानते हैं कि आप लोग को हम बताए हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती हैं 3 × 10⁸ होती हैं। जबकि वही किलोमीटर की बात कही जाए तो किलोमीटर में हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर में जो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 3 जीरो कम हो जाएगा। इसीलिए कि 1000 में 3 जीरो होता है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो कम हो जाएगा, तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अर्थात यदि किलोमीटर में पूछा जाए तो किलोमीटर में 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वही यदि पावर में नहीं पूछा जाता तो लिख देते हम, इसका मान हो जाता 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न में अब क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की यदि फोकस दूरी बोली जाए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है, ये अवतल दर्पण हो गया, और इसकी फोकस दूरी जो भी बनती है बाईं ओर बनती है। तो वस्तु भी बाईं ओर होती है, इधर ऐसी जाती है, फोकस दूरी भी बाईं ओर होती है, तो ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अब चलते हैं हम लोग किस पर, चौथा नंबर के क्वेश्चन पर कह रहा है क्या, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो चलो भाई, अब हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी में हम जानते हैं कि वो उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, यहाँ वस्तु होता है, और जो भी वस्तु यहाँ डालते हैं यहाँ डालते हैं टकराती हैं, और ये क्या होती हैं, ऐसे चल जाता है। इसका प्रतिबिंब जो होता है यहाँ आकर बनता है, यानी कि इसका प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। दाईं ओर जो भी प्रतिबिंब होता है, तो ध्रुव से दाईं ओर जो भी होता है धनात्मक होता है, ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो फोकस तो इधर होगी इसकी, तो यानी इसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का कहना ये हुआ कि कह रहे हैं किसी, 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं किसी, चौथा नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग थे, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, ए आंसर हो जाएगा। आते हैं किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब अवतल लेंस की बात कही जाए तो अवतल लेंस भी ऐसा ही होता है, अवतल लेंस ऐसा होता है, और इसमें इधर होता है जो भी काम होता है दाईं ओर होती हैं। तो अवतल लेंस ऐसा नहीं होता है, अवतल लेंस ऐसा होता है, और इसकी जो भी फोकस दूरी की बात कही जाए तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी,
तब तो लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 6 पर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहेंगे तो उत्तल फोकस दूरी वस्तु दाईं ओर बनता है, तो दाईं ओर बनने पर क्या होगा, तो धनात्मक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 6 का धनात्मक हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो वास्तविक जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है। बाईं ओर का जो भी मान होता है ऋणात्मक होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आभासी और सीधा, आभासी का मतलब हो गया काल्पनिक, काल्पनिक जो होता है तो काल्पनिक ध्रुव की दाईं ओर बनता है, दाईं ओर काल्पनिक बनता है, दाईं ओर जो भी होगा धनात्मक होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दर्पण की कह रहे हैं कि आवर्धन बारे में तो हम जानते हैं कि दर्पण का आवर्धन जो होता है m बराबर और माइनस भी बाई यू, m का मान क्या होता है, m बराबर माइनस भी बाई यू हो जाता है। तो इसका आंसर m बराबर माइनस में भी बाई यू ऑप्शन बी में दिखाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि ए में तो कह रहा है कि भी बाई यू, सिर्फ प्लस में तो ये होगा नहीं, दूसरा में हम बराबर दिया है भी बाई यू तो यही होगा, यू ऊपर में आए तो ये तो कभी होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं, इसका आंसर भी होगा। गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न से कौन सा होगा, अब लेंस की आवर्धन पूछ रही है तो लेंस की आवर्धन सीधे होता है m बराबर भी बाई यू, m बराबर भी बाई यू तो पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा पहला। क्योंकि माइनस वाला होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में भी है, तो हमारे जाए भी बाई यू भी है तो माइनस में है, इसलिए यू वाला तो होगा नहीं, यू वाला कभी होगा नहीं। आते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, ऊपर लंबवत कर रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हम जाएंगे, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर में जाएंगे तो सब मान धनात्मक होता है, इसका आंसर को हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। इसी बीच हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में अब हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर y अक्ष, तो हम जब ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जाएंगे तो सभी y का मान तो कि ये मुख्य अक्ष हो गया, ये x मान लीजिए x डैश हो गया, y हो गया, y को डैश हो गया, तो नीचे की ओर जाएंगे तो सभी मान ऋणात्मक होगा, तो पहला का आंसर को हो जाएगा 12 का हो जाएगा बी आंसर, क्योंकि धनात्मक होगा नहीं, बी आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 में कह रहा है कि 13 में हमको कह रहा है कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु की बाईं ओर, तो मूल बिंदु की बाईं ओर कर रहे हैं तो बाईं ओर भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बाईं ओर भी क्या इसका मान हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, बाईं ओर नई कार्तिक चिन्ह के परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर कह रहा है। 13 में दाईं ओर की बात कही जा रहा है। एक मिनट हम इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, आप पढ़ने में आसान होगा। देखिए इसमें भी दाईं ओर की चर्चा की गई है, यहाँ दाईं ओर की चर्चा की गई है। दाईं ओर जब भी कहा जाए एक्स अक्ष में तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इसका 13 का आंसर होगा। 14 में कह रहा है कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु की, फिर देखो मूल बिंदु की कह रहा है एक्स अक्ष में बाईं ओर, तो एक्स अक्ष में बाईं ओर की जब ये बात कहा जाए तो बाईं ओर में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, बी आंसर हो जाएगा इसका। 14 का भी बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? छोटे वस्तु को बड़ा यदि देखना हो तो हम बताए थे उसमें कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, समतल दर्पण में बड़ा नहीं, बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 15 में अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि लेंस रहता तो उत्तल लेंस होता, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण दे देंगे, इसमें 15 का भी हो जाएगा। 16 में आते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर भट्टी और अवतले दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ये एक जगह केंद्रित करने के लिए। तो आते हैं हम लोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रमी आगे की ओर कर फोकस की बात। टॉर्च जो होता है हम जानते हैं कि टॉर्च ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे ऐसे टॉर्च रहता है। इसकी आगे की बात करें तो ये अवतल होगा, इसमें कौन हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। टॉर्च में बी आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। 17 में टॉर्च प्रकाश समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कहें सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेविंग जो हम करते हैं सैलूनों में, तो उसमें ठाकुर लोग क्या करते हैं, तो इसमें छोटी दाढ़ी को बड़ा आकार में दिखने के लिए उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते थे। 18 का ये हो जाए। अर्थात एक ही बात समझिए, यदि साइड मिरर की बात कही जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग है, बाकी जो भी चीज कहा जाए बड़ा छोटा देखने के लिए, तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण ही मारेंगे। तो आते हैं कि वाहनों के पश्चात दृश्य, देखियो अब यहाँ वही बात बोल रही है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप की बात कही जा रही है। वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ तो साइड मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या दर्पण ले लेंगे, उत्तल दर्पण ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सी हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा। आते हैं 20 पर नंबर क्वेश्चन पर। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावित व्यास कहलाता है। तो एक गोलीय लेंस है, गोलीय लेंस है, तो उसका कह रहा है कि व्यास कहलाता है। ये पूरी जो होगा व्यास, पूरा व्यास कह रहा है, पूरा व्यास क्या कहलाएगा, तो त्रिज्या तो कहलाएगी, कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि आधा ही होता है, त्रिज्या कहलाएगा ही नहीं। तो अगर त्रिज्या नहीं कहलाए, फोकस दूरी भी नहीं कहलाएगी। उसके बाद द्वारक क्या कहलाएगी, द्वारक कहलाएगी, द्वारक कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सी, द्वारक कहलाएगी। 20 का सी हो जाएगा। 21 पर हम लोग आते हैं। अब लोग किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का सकेंद्र ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं, किस लेंस की सहायता से एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का सकेंद्र ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में लो हम लोग आएंगे तो किस लेंस का हो जाएगा, तो पहला ले लेते हैं अवतल लेंस, नहीं होगा उत्तल लेंस, ए और बी। तो ए और बी इसमें यानी उत्तल ही लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य की प्रकाश का सेकंड ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे, एक जगह पर केंद्रित की जा सकती हैं। किस लेंस की सहायता से किस